गलवान टू तवांग में चीन की मात के बाद अब रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उसके बाद हंगामा संसद में चल रहा है। लेकिन ये साफ हो गया है कि भारतीय फौज ने चीनी फौज को पीछे न केवल धकेला बल्कि मजबूर कर दिया कि वो अब दोबारा से ऐसी हिम्मत तवांग सेक्टर में ना दिखाए। गलवान की हरकत के बाद भारत इस मसले पर बहुत ज़्यादा भारतीय फौज अलर्ट है। लगातार उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है क्योंकि भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ उसमें एक दूसरे पर गोली नहीं चला सकते हैं, इसलिए हाथों से ही लड़ाई होती है। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हमारे साथ देखिए कर्नल दानवीर बने हुए हैं, उन्होंने 4 बड़ी वजह बताई जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकत चीन बार बार कर रहा है। उसमें से एक बड़ी वजह बताई उन्होंने कि सूर्य मिसाइल जो कि भारत ने पिछले साल उसका परीक्षण किया था, उसकी रेंज को लेकर दुनिया भर में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि 3 से 5,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन जो इंटरनेशनल मिसाइल एसोसिएशन मतलब आर्म एसोसिएशन है उसका कहना है कि इसकी रेंज 8 से 10,000 है। कर्नल दानवीर, इसकी रेंज से चीन को क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों डरा हुआ है? देखिए, इसकी रेंज बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके पास में एक ऐसी मिसाइल है जो पूरे चीन को कवर कर सकती है, तो आप उस देश की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को आपने काउंटर कर दिया है। ये काउंटर फोर्स मिसाइल के तौर पर भी काम कर सकते हैं। वैसे हमारा जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, डॉक्ट्रिन है, वो नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन कहा जाता है कि जब आपके पास काबिलियत हो तो क्या वो उसी तरीके से रहेगा जब सिचुएशन न्यूक्लियर वाली हो। तो अब हमारे पास में ये सलाहियत है कि हम उसकी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी टारगेट कर सकते हैं अगर उसका इस तरीके से मंशा और मूड बने। यानी कि भारत जो है अब सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत और उसके साथ और आमने सामने खड़ा हुआ है। जहां तक कैपेबिलिटी का सवाल है, इससे वो बौखलाया हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 1 साल के अंदर कितने सारे चीनी स्पाई शिप्स इंडियन ओशन रीजन में घूम रहे थे और भारत ने उसके खिलाफ आपत्ति भी जताई है। और इस समय नेवी के चीफ 4 दिन की यात्रा पर श्रीलंका में इसी वजह से गए हुए हैं, जो कि एक मेजर एजेंडा है उनका, जो कि अदरवाइज तो गए किसी और चीज से हैं, लेकिन ये उनका मेजर एजेंडा है जहां तक श्रीलंका का सवाल है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए चीन बहुत परेशान है। चीन किसी ना किसी तरह से चाह रहा है कि भारत को दबाव में लाया जाए, बैकफुट पर लाया जाए। इसीलिए उसकी मैनिफेस्टेशन आप बॉर्डर पे देख रहे हैं। और इतना ही नहीं कि यह पहली घटना है, अब आप इस गर्मी में देखेंगे कि गर्मी और ज्यादा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ज्यादा बढ़ेगी। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। नीरज माफ कीजिएगा है नहीं, संजीव श्रीवास्तव, उनका रुख कर लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, इस घटना के बाद अब चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। चाइना इस तरह के एक्शन के माध्यम वो एक्सपोज होता जाता है और चाइना के साथ हमारी मीटिंग कैसी होनी चाहिए उसको लेकर के हमारा जो नेतृत्व वो बहुत ही स्पष्ट है कि चाइना का मुकाबला किया जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।